नमस्कार साथियों। चलिए परसेंटेज की आज हम आपको पार्ट 12वां बताएंगे और ये मैराथन चलती ही जाएगी। नवरत दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के भाईचारा से, प्रेमवत से सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। गुड evening all brothers and sister who joining our channels, and this is not our channel, this is your channel, so please share and subscribe and protect yourselves, then you will be great and I will be definitely great. This is your great, if your great grace with us, so that I will be definitely find a get a first and regularly we are going to what types I teach you, that is your grace, because this platform is your platform, and if this platform you will be run, then you will be find your aims. Thank you and go ahead. So dear students, आज देखिए परसेंट का एक अलग टॉपिक है। ये टॉपिक इसे कह लीजिए, ये जो टॉपिक, हालांकि पार्ट 12 में टॉपिक अलग है, चेंज है। बहुत बार इस टॉपिक का सवाल आता है दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को आप मिस मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सवाल, देखिए क्या कह रहा है। देखिए लिखा कि संख्या ए तथा बी, संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः, संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% ज़्यादा है। संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, x% तथा y% ज़्यादा है, तो ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का कितना परसेंट है। कहने का मतलब है ये सवाल वो इस तरह से है दोस्तों। इस सवाल को मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इसका फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला मैं आपको इधर बता देता हूँ। इसका फार्मूला किस तरह से क्रिएट होगा, एक बार और पढ़ लीजिए। संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% ज़्यादा है, तो ए बी का कितना x% है। तो दोस्तों देखिए इसका जो बनेगा फार्मूला वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बनेगा 100। संख्या x तथा b से क्रमशः x% तथा y% ज़्यादा है, तो ए बी का कितना होगा। तो ए बी का कैसा होगा, इसका मतलब संख्या x है, तो 100 बटा में 100 लिख लीजिए, और 100 प्लस x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस x और 100 प्लस y हो जाएगा। देखिए एक्स वाई तो आपको कहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई है ना 100% का हम लोग परसेंट जनरल करते हैं इंटू 100 यानी 100, इधर परसेंट आप लिख लीजिए। कहने का मतलब ये आपको समझ नहीं आ रहा तो इधर इसका बता दूंगा। इसका फार्मूला इस तरह से दोस्तों बनेगा 100 प्लस x अपान 100 प्लस y इंटू 100%। ठीक है, यही आपका फार्मूला क्रिएट होगा दोस्तों। 100 प्लस x अपान 100 प्लस y इंटू 100% इंटू 100% इंटू 100%। तो कहने का मतलब इसी पे से हल कर दीजिए। चलिए हल करते हैं, लिख लीजिए, हल लिख लीजिए दोस्तों। तो 100 प्लस क्या, x का मान कितना दिया है, ये सवाल में x का मान निकाल। अजय, हाँ सवाल आपको बताना पड़ेगा तभी तो आप हल करेंगे। देखिए अजय तथा विजय की आय संजय, अजय तथा विजय की आय संजय की आय से क्रमशः 20% व 50% ज़्यादा है, तो बताइए अजय की आय विजय की आय का कितना परसेंट है। सवाल एक बार पुनः देखेंगे। अजय तथा विजय की आय संजय की आय से क्रमशः मतलब क्रम से 20% व 50% ज़्यादा है, तो बताइए अजय की आय विजय की आय का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट मतलब वही करेंगे, कितना परसेंट, 100 प्लस x बराबर x को, इसको 20 मान, इसको x दोस्तों मान लीजिए, इसको y आप मान सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो 100 प्लस x का मान 20 है, तो 20 रख देंगे बटा फिर 100 मतलब 100 प्लस y का मान 50 है दोस्तों, 50 लिख लेंगे इंटू क्या दोस्तों, इंटू आपका 100 है, ये है वो लिख लेंगे, यानी परसेंट आपका 100 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करेंगे, 100 और 120 हो जाएगा, 120 बटा में 100 प्लस तो हो जाएगा 150 यानी 150 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, शून्य से शून्य आपका कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक ट्रिक से गुणा कर लेते हैं। 12 का 100 में गुणा करेंगे तो उससे बढ़िया कि 2 शून्य उतार लिया जाता है, और 12 का नम 12, ये आपका ऊपर का इतना गुणा करेंगे 100 से तो 12,000 आ जाएगा, कायदा चक्रा 1000 12 1200 आएगा। ठीक है दोस्तों, बट्टा में आपका 15 बचेगा। अब देखिए दोस्तों
15 बचेगा क्योंकि शून्य शून्य से कटा है। अब इसको काटने का तरीका देखिए, 15 का नाम 15, 15 वट्ठे 120, 15 वट्ठे 120 और ये 80, यानी जीरो इसके साथ में लग जाएगा तो उत्तर जो है 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 80% आ जाएगा। 80% दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार सवाल को। सवाल बहुत अच्छा है लेकिन समझने वाला सवाल है, जैसे अगर आप समझ लेंगे तो बल्ले बल्ले है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को एक बार पुनः आपको बता देते हैं। पार्ट 12वां है इस परसेंटेड मैराथन क्लास जो चल रही है। लगातार एक के बाद एक सवाल आपको मिलते जा रहे हैं। हर परीक्षाओं में उपयोगी है क्योंकि ये हाई लेवल से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक का मैं सफ़र आपको तय करा रहा हूँ। यानी कि कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट K2 भारत की जो सबसे लंबी है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल जो वर्ल्ड की सबसे लंबी चोटी 8,848 मीटर की हम सैर करेंगे, और उससे ऊपर भी दुनिया की हर चोटी के ऊपर चढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब इस मैराथन क्लास में साथियों हम जो है कि कहीं ना कहीं सभी लेवल के सवाल पढ़ेंगे। तो यह लेवल है पार्ट 12वां का। इस टाइप का सवाल पहला था। आगे चलिए देखते हैं। ये देखिए सवाल दोस्तों, अगला सवाल है दूसरा, सेम है लेकिन ये आपको करना है। सवाल है कि संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% से ज़्यादा हो तो बी ए का कितना परसेंट होगा। इसके लिए सूत्र बनेगा 100 + x अपान 100 + y × 100। नहीं तो ये वाला कर लीजिए 100 + y अपान 100 - x। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये तो उतना बेटर नहीं रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा 100 + y अपान 100 + x × 100। ठीक है, यानी सवाल इस तरह से है। सवाल इस तरह से है कि रमेश तथा मुकेश की आय विकास की आय से क्रमशः 25% तथा 30% ज़्यादा है। रमेश तथा मुकेश की आय विकास की आय से क्रमशः 25% तथा 30% ज़्यादा है। तो बताइए मुकेश की आय रमेश की आय का कितना परसेंट है। यह सवाल आप स्वयं लगाएंगे। अगर लगा देंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं क्योंकि सबका कमेंट मैं देखता हूँ। धन्यवाद। चलिए अगला टाइप बताता हूँ अगले सवाल का यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल बहुत ज़बरदस्त है, दिया है, आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। हालांकि यह ऊपर वाला आपके होमवर्क के लिए था, यहाँ से नया सवाल है। देखिए संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% कम है तो ए बी का कितना परसेंट है। वापस समझिए, संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः x% तथा y% कम है तो ए बी का कितना परसेंट है। कहने का मतलब इसका जो फार्मूला क्रिएट होगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा कि संख्या मान लीजिए कि 100, देखिए x% कम है तो x अपान लिखेंगे, यानी 100 - के x अपान 100 - के y × 100। ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, देखिए संख्या ए तथा बी से क्रमशः x%, संख्या x% तथा y कम है तो 100 में से y कम है × 100। ठीक है, अब सवाल देखिए यह है कि राकेश तथा दिनेश के प्राप्तांक माने जो प्राप्त, राकेश तथा दिनेश के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक से क्रमशः 40% तथा 25% कम है। कितना? 40% और 25% कम है। तो बताइए राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक का कितना परसेंट है, दिनेश के प्राप्तांक का कितने परसेंट है। तो बहुत इजी सवाल तो है लेकिन लगाने वाली बात है। चलिए इसे हल किया जाए भैया। तो अब 100 - x का देखिए x, इसे x मान लीजिए दोस्तों, इसे y मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसे x मान लीजिए y, तो x बट्टे में नहीं x - 40 बट्टे 100, y क्या है, y है 25, तो 25 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 आप लिख लीजिए × 100 है, ये है मतलब इस रूपांतरण में चेंज हो गया। तो घटा दीजिए, चलिए ठीक है, शाबाश। 100 में से 40 जाए 60 बट्टा 100 में से 25 जाए 75 × 100 कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए 25 या 75, 25 चौके 100। अब क्या हो जाएगा, 4 शून्य में देखिए इधर यहीं पे कर लीजिए, 4 शून्य 0, 6 चौके 24, यानी कि 240 बट्टा में 3, 3 एक नम 3 9 24, यानी 80 बराबर 80% हो जाएगा।
इस विधि से आप समझ गए। नहीं समझ में आया तो आप देख वापस समझिए। 25 यहाँ 75, 25 का पारा पड़ रहे हैं, 3 बार में 75 कट रहा है, गुड़े 4, 25 चौक के 100 और 60 और 4 का गुड़ा कर देंगे, 4 शून्य शून्य, 6 चौक 24, 240 आ जाए। नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे ही कर लेंगे दोस्त। 60 गुड़े 4, 4 शून्य शून्य, 6 चौक के 24, 240 हो गया। ठीक है, अब 240 में नीचे 3 है, 3 से भाग दे देते हैं। तो 240 में 3 से भाग यहीं पे दे दीजिए दोस्तों। 240 भागे 3, 3 का पारा पड़िए, 3 वटे 8 3 की 24 है, 3 वटे 24, 3 के 3 3 6 3 के 9 12 15 3 6 18 3 से 21, 3 वटे दोस्तों 24, 3 वटे 24। सेम संख्या है, 0 0 हो जाएगा, ये 0 बढ़ेगा तो 0 बढ़ा के 0 बार ले जाएंगे, कट हो जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। तो 80 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए।